पहले सोचा ही नहीं था कि मैं इस चीज़ में आऊँगा। जब मैं आया तो मेरी चीज़ें अपने आप ही जुड़ गई। 3 चीज़ों का मिश्रण है गुरदास मान जिसको बोलते हैं। और पुरानी फिल्में, पुराने गायकी, पुराने शायर, पुराने फनकार, अदाकार, रूहदार, ये सारे वो किरदार वो तो आप ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कुछ भी नहीं है मुमकिन अगर ठान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन सोनार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पंजाब की ताज, हम सब की शान गुरदास मान जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे चैनल में। सिमरन, बहुत बहुत मेहरबानी है आपका और आपके पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार सत्कार। सर, हम सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं कि लोग कितने ज़्यादा टीज़र देखने के बाद ही एक्साइटेड हैं। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? कैसा क्या लोग आपको कह रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे मेरी खुशी का जो मैं इजहार मैं बयान नहीं कर सकता, क्यों आप मेरे चेहरे से भी पढ़ सकते होंगे, क्योंकि आज का जो दौर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो रहा है उसमें, और मुझे ये पता चल गया है कि 20वीं उसमें नंबर पे आ चुका है ट्रेंडिंग में। तो अभी मतलब रात तक वो बहुत आगे मंजिल छुएगा। तो ये आने वाले दिनों की मेरा ख्याल है खूबसूरती इस बात में ही है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। साउंड ऑफ सॉइल जड़ी है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि एक तो सिंगिंग, आपकी डांस, ऊपर से डांस और सिंगिंग के साथ आपका जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमने आपके हर एक गानों में देखी, वो बरकरार रखना है सो डिफ़िकल्ट। वो आप कैसे रखते हैं? हम हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि 3 चीज़ों का मिश्रण है गुरदास मान जिसको बोलते हैं या मर जाना मान बोलते हैं। जिस तरीके से मुझे प्यार करते हैं, जिस नाम से प्यार करते हैं, मैं इस चीज़ को क्योंकि मैंने थिएटर भी किया हरपाल टिवाना जी के साथ, पंजाब कला मंच इंटरनेशनल। उसमें थिएटर में मेरी उम्र उस वक्त मेरा ख्याल है मेरी दाढ़ी बहुत कम आई थी, मैं कॉलेज छोड़ा ही छोड़ा था। तो उस वक्त मुझे सूफ़ी फ़कीर का रोल था, वो भी अंधे सूफ़ी फ़कीर का रोल। जवानी में अंधा और फ़कीर, दाढ़ी वाइट, और गुरु तेग बहादुर साहब की लासानी कुर्बानी के ऊपर जिन लोगों ने शीश कुर्बान किया है हिंदुज़म के लिए, जो भी है उस वक्त मतलब गुरु साहब ने किया कुर्बानी दी उसके ऊपर, क्योंकि उनको तो दिखा नहीं सकते, गुरु साहब को वो नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं, मगर ड्रामे के ज़रिए, वो सूफ़ी फ़कीर के ज़रिए उनकी जो वाणी है उसको दिखाया। उनके बोले हुए शब्द जो हैं, उनकी बोली हुई जो संदेश हैं, वो एक सूफ़ी फ़कीर के ज़रिए में। तो वो सूफ़ी फ़कीर की भूमिका मैंने की है, क्योंकि एक्टिंग आ गई। और एक्टिंग मेरे अंदर बचपन में ये था कि मैं जो भी गीत गाता था, मैं वो बस अपने मस्ती में कुछ हाथों से इस्तेमाल करता था, फिर भी गाता था, मतलब ऐसे गा के नहीं। तो वो चीज़ें क्योंकि नेचर में आ गई, तो नेचर कहते हैं ना कि आदत नहीं बदल सकता। तो मेरे जो प्रोफेशन में, जब मैं पहले सोचा ही नहीं था कि मैं इस चीज़ में आऊँगा। जब मैं आया तो मेरी चीज़ें अपने आप ही जुड़ गई। डांस भी हो गया। पहले डांस नहीं करते थे, पहले एक माइक, सिंगल माइक के ऊपर खड़े होके ही मतलब बोलना होता था, क्योंकि डफली प्ले करनी होती थी। डफली प्ले करके मैं गा रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि वो जो माइक था वो वायर के साथ हो गया और उसके अंदर स्टैंड हटा दिया गया। तो मतलब हाथ में तो थोड़ा थोड़ा वैसे मतलब करने शुरू किए। फिर जब वायरलेस हो गया, जो दूसरा फ़ोन होता, जो अपना माइक होता है, कॉर्डलेस माइक, जब वो मेरे हाथ में आया तो फिर मैं डांस करना शुरू किया। तो वो डांस मतलब लोगों को एक स्टेज से शुरू, पहले 10 साल मैंने स्टैंड पे, उसके 10 साल फिर मैंने वायर पे, फिर उसके बाद जो 10 साल, 40 साल, 45 साल हो गए अब कॉर्डलेस माइक पे। अभी उस पर भी आ गए कि दोनों हाथों में कोई माइक भी नहीं होता। ये मेरी ज़िंदगी का और मतलब बढ़ावा देते गए। और इसमें जो डांस किया है, कोई ये मेरे लिए मुश्किल था
पर जब करने पे आ जाएं तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं है मुमकिन अगर ठान लीजिए। दिल चीज़ क्या है, आप मेरी जान लीजिए। वाह वाह वाह, क्या कमाल का कहा है जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि लास्ट क्यों, आप इतनी जल्दी क्यों करते जी बिल्कुल, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कोई समय बात की नहीं, कोई कमी बात के नहीं, दो कारण चार कर पूछ रहे हैं लीजिए। जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि हम हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुनते कि हमारे वक्त के गानों की बात ही कुछ और थी, और वो ये भी कहते हैं कि अभी के जो है पहले के लोगों में ऑटो ट्यून होता ही नहीं था, उनके गानों में ही नेचुरली ऑटो ट्यून हुआ करता था। तो आप कितने इस बात से सहमत हैं, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पुराना ओल्ड इज गोल्ड, और पुरानी फिल्में, पुराने गायकी, पुराने शायर, पुराने फनकार, अदाकार, रूहदार, ये सारे वो किरदार वो तो आप ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मगर ये ज़माना है इलेक्ट्रॉनिक का, सोशल मीडिया का और फ़ोन का, फोनी साढ़े बारी फ़ोन कटता है, बस एना सी पे आता ना मेरा, मतलब ये चीज़ें उन चीज़ों में उलझन आ गया और पेशेंस लोगों में कम हो गई है। लोगों के अंदर वो चीज़ें जो है वो अपने तरीके का एक ज़माना है। हर ज़माना अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त के ज़माने के हम लोग तो ये सोचते हैं हमारा ज़माना अच्छा था, और ये कहते हैं कि हमारा ज़माना अच्छा है। नो प्रॉब्लम, बच्चों को साथ लेकर चलना भी ज़रूरी है। उनकी ख्वाहिशों को, उनकी इल्तिज़ाम को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर वो सुनना चाहते हैं, हिप हॉप सुनना चाहते हैं, रैप सुनना चाहते हैं, रैप गाना चाहते हैं, तो गाने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो जवानी मतलब तभी आप, क्योंकि उनका भी साथ देना चाहिए उनको। अगर कुछ समझाना चाहते तो प्यार से समझाइए, डांट से नहीं समझते। सर मैंने पूछा था कि आप कितने सहमत हैं उस बात से? मैं सहमत इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सहमत मेरा यही है। बिल्कुल आपने सही कहा था कि अपना अपना ज़माना होता है, तो मैं सहमत हूँ कि अपना अपना ज़माना होता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। मगर हमको अपना ज़माना अच्छा था, उससे सीखने को मिला, मगर उसके बाद का ज़माना फिर आया। 10 साल के बाद तो बदलता ही है, 10 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है। हाँ, तो फिर जो वो चीज़ें आई तो उनके मुताबिक भी चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है तो हम उनके तरीके के जो साउंड्स हैं उनको देना चाहते हैं, मगर लिखा हुआ साउंड ऑफ सॉइल, साउंड वो जो मिट्टी के साथ जुड़े, हम उनके साथ सहमत हैं, नो प्रॉब्लम। जी, एक मेरा एक और आपसे सवाल था कि वो कहते हैं ना कि म्यूज़िक लोगों के जो अंदर से निकलती है, वो ना आपको देख के हम वो कह सकते हैं कि आप पूरे दिल से गाते, वो दिल बाहर निकाल के गाते, तो वो किस तरीके से करते हैं? क्योंकि इतने पंजाबी हमारे जो ऑडियंस है, उन्होंने इतने हमें फीडबैक्स दिए हैं कि ये क्वेश्चन करना, ये सवाल करना, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम आपसे पूछ नहीं सकते। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप दिल से कैसे गाते हैं? क्योंकि दिल का मामला है। दिल से गाते हैं, दिल से जुड़े हुए गीत गाते हैं, क्योंकि वो तभी गा सकता है आदमी जब आप सच्ची नीयत से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने दर्शकों को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ है, प्रोग्राम्स आते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि रोटी रोज़ी बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को परमात्मा बख्शे, किसी को कोई भूखा ना प्यासा ना सोना दे, उसका मतलब उसने ख़ास बंदोबस्त किया हुआ है, किसी को सोने भी नहीं देता हूँ ऐसे। मगर ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जो गाएं उनके लिए जब दिल से गाएंगे तो उनको पता लगता है, उनको फील होता है, जो दिल है वो दिल में उतर जाता है। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वाह वाह वाह। इसमें जो आंख में अटका हुआ आंसू है ना, ये कश्ती की तरह ना, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। हम उस समंदर दिखाने के लिए आपको समंदर बनना पड़ेगा। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलानियाँ जाने, उस गहराई में जाना पड़ेगा, जितनी गहराई से वो सुनने वाले आपको देखने हैं, चाहत से आपके लिए टिकट खरीदी हैं। बाहर के लोग तो टिकट खरीद के आते हैं, कितना कितना खर्चा करके आते हैं। सो वो सारी चीज़ें मेरा ख्याल है। तो हमारी पंजाबी ऑडियंस के लिए अगर कुछ हो जाए? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा। आपको क्या मतलब मैं क्या सुनाऊँ सिमरन?
मैं दिल दा मामला सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस गाने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं जानती हूँ हमारी जनता भी वही सुनना चाहती है। मैं दिल दे मामले का उल्टा सुना, मामला गड़बड़ है। स्पीच चलिएगा सर, बस आपकी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत है। जद जो बन दी रुत आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, जद जो बन दी रुत आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, कुड़ी हंस के नीमियां पावे तो समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। क्या बात है, बहुत खूब गाया आपने, वाह। जद कुड़ी पुशाका नमियां नमियां पाउण लगे, जद चलण वेले चाल जरा मटकाउण लगे, जद वाउंदी वाउंदी वाल ते गाना गाउण लगे, जद शीशे मूरे बह के देर लगाउण लगे, डन 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 वे तो समझो मामला गड़बड़ है। अच्छा मैं भूल गया इसलिए मामला गड़बड़ है। तो बस पंजाबी ऑडियंस के लिए कुछ कह दीजिए लास्ट में। मैं पंजाबी ऑडियंस के लिए हमेशा ही बना हूँ और बना रहूँगा, क्योंकि मैं साउंड ऑफ सॉइल मुझे बना दिया है, मगर मैं सन ऑफ सॉइल हूँ। आप मेरी इस मिट्टी के जो मेरे अंदर है वो आपकी बख्शी हुई खुशबू है जो मैं आप लोगों को अपने गीतों के ज़रिए दे रहा हूँ। तो मेरे 9 गीत जो अभी आने वाले हैं, आ चुके हैं, आज पहला गीत नशर हो चुका है, अपना टेलीकास्ट हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि अगले गीत भी आप प्यार से सत्कार से ज़रूर स्वीकार करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूँ गुरदास मान। आप मुझे देख रहे हैं पंजाब केसरी चैनल पर।